दोस्तों, अक्सर हम ये बातें सुनते रहते हैं कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले और भी ज्यादा कमजोर हो गया है। आपको तो पता ही होगा कि वर्तमान में $1 की कीमत भारतीय रुपए के मुकाबले लगभग 80 रुपए है और ये हर दिन घटता बढ़ता रहता है। डॉलर की वैल्यू अधिक और भारतीय रुपए की वैल्यू कम होने की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। देश के बाजार में तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सामान खरीदने के लिए भारत को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं बात करें सन 1947 की, तो उस वक्त ₹1 $1 के ही बराबर हुआ करता था, जिसके बाद से रुपए की कीमत लगातार कमजोर होती चली आ रही है। ऐसे में क्या होगा कि अगर एक ही दिन में ₹1 $1 के बराबर हो जाए, इससे क्या फायदे और नुकसान होंगे, हमारे रोजमर्रा के जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए जानते हैं रुपए के कम होने की वजह क्या है। दोस्तों, किसी भी देश की करेंसी को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी उस देश की गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक पर होती है। सन 1947 में ₹1 $1 के बराबर ही था। आजादी के बाद भारत ने दूसरे देशों से लोन लेना शुरू कर दिया था, जिसके बाद सन 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत को आर्थिक तौर पर भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसके कारण विदेशों से लिया गया कर्ज बढ़ने लगा और भारत ने रुपयों की छपाई की, साथ ही रुपए में गिरावट की गई, जिससे कि देश में विदेशी कंपनियां निवेश कर सके। इसलिए 1966 में डॉलर की कीमत ₹7.5 कर दी गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको जरूरी बात बताना चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि किसी देश की करेंसी के मजबूत होने से उस देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अगर ये बात सही होती तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जापान से ज्यादा मजबूत होती, क्योंकि एक बांग्लादेशी टाका की कीमत एक जापानी येन से ज्यादा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर क्या होगा जब ₹1 $1 के बराबर हो जाए। तो अगर रातों रात अचानक से ₹1 की कीमत $1 के बराबर हो जाए तो अगले ही दिन से भारत की दशा बदल जाएगी। देश का हर नागरिक अमीर हो जाएगा। मतलब जो व्यक्ति महीने के 10,000 रुपए कमाता होगा, अब वो $10,000 कमाने लगेगा, यानी उसकी कमाई 80 गुना बढ़ जाएगी। देश में महंगाई खत्म होने लगेगी। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन है नहीं। चलिए जानते हैं रुपए और डॉलर के बराबर होने के फायदे और नुकसान के बारे में। पहले बात करते हैं फायदों की। नंबर 1, रुपए की मजबूती का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत जिन सामानों को इंपोर्ट यानी आयात करता है वो सस्ता हो जाएगा। आज के टाइम में हम जब विदेशों से कुछ सामान खरीदते हैं तो हमें उसकी 80 गुना कीमत देनी पड़ती है, क्योंकि ये $1 लगभग 80 रुपए के बराबर है। ऐसे में अगर $1 ₹1 के बराबर हो जाए तो हमें सभी सामान सस्ते में मिलेगा, उसकी कीमत बहुत ही कम हो जाएगी। नंबर 2, जितने भी महंगे विदेशी सामान यानी लग्जूरियस गुड्स है, इन सभी की कीमत अचानक से जमीन पर आ जाएगी। कल तक जो सामान आपकी पहुंच से बहुत दूर था, वो सिर्फ कुछ ही रुपयों में आपके हाथों में होगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। चूंकि अभी $1 की कीमत लगभग 80 रुपए है, इसलिए मान लीजिए अगर एक आईफोन की कीमत 80,000 रुपए है तो अमेरिकी डॉलर में उसकी कीमत $1,000 होगी। अब अगर भारत का ₹1 भी $1 के बराबर हो जाए तो कल तक जो आईफोन आपके लिए एक सपना था, आज वो सिर्फ ₹1,000 की कीमत में आपके हाथों में होगा। सिर्फ आईफोन ही नहीं, बल्कि हर वो चीज जो हम विदेशों से मंगवाते हैं वो सभी सस्ते हो जाएंगे। इस तरह गाड़ियां भी देश में सस्ती होने लगेगी। 10 से 15 हजार में आपको गाड़ियां मिल जाएगी और 1 से 2 लाख रुपए में तो आप महंगी से महंगी गाड़ी अपने घर ला सकते हैं। मतलब देश की सारी चीजें जो बाहर के देशों से इंपोर्ट की जाती थी, वो सारी चीजें सस्ती हो जाएगी। नंबर 3, रुपए की कीमत डॉलर के बराबर होने से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये कि क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल बहुत ही सस्ता हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर क्रूड ऑयल खाड़ी देशों से इंपोर्ट करता है, जिसका पेमेंट डॉलर में किया जाता है। अगर रुपया डॉलर के बराबर आ जाता है तो क्रूड ऑयल तो सस्ते होंगे ही, साथ ही हमारे देश में ट्रांसपोर्ट भी बेहद सस्ता हो जाएगा। इससे दूसरे जरूरी सामानों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सस्ती हो जाएगी, यानी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लाने या ले जाने में जो खर्च आता था उसमें कमी आ जाएगी, जिससे महंगाई भी कम हो जाएगी और ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।
नंबर 4, भारत ने वर्ल्ड बैंक या दूसरे देशों से जो भी कर्जे लिए हुए हैं उसे चुकाना आसान हो जाएगा। जून 2019 तक भारत का विदेशी कर्ज 514.4 अरब डॉलर था, यानी आज की डेट में 40,000 अरब रुपए से भी ज्यादा। लेकिन अगर रुपए की कीमत डॉलर के बराबर हो जाती है तो भारत को 40,000 अरब रुपए की जगह 514.4 अरब रुपए ही चुकाने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि कर्ज का निपटारा भी आसान हो जाएगा। फायदे की बात तो आपने जान ली, अब जरा इसके नुकसान भी जान लेते हैं। नंबर 1, रुपए की मजबूती से जहां एक और हमारा इंपोर्ट यानी आयात सस्ता हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर एक्सपोर्ट यानी निर्यात में हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल तक हमारे जो प्रोडक्ट्स दूसरे देशों के लिए सस्ते हुआ करते थे वो अब उनके लिए महंगे हो जाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे में कोई भी देश हमसे महंगा सामान क्यों खरीदना चाहेगा, जबकि वही सामान उस देश को दूसरे देश से हमसे भी सस्ते में मिल जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि हमारे देश का एक्सपोर्ट अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाएगा, और गिरता हुआ एक्सपोर्ट किसी भी विकासशील देश के लिए कम से कम फायदे का सौदा तो नहीं होगा। नंबर 2, अभी हमारे देश में विदेशी कंपनियों को सस्ते लेबर मिल जाते हैं, लेकिन $1 के हालात में इन कंपनियों के लिए इंडियन लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक अमेरिकी कंपनी अमेरिका में एक इंजीनियर को $5,000 यानी लगभग 4 लाख रुपए देती है, जबकि भारत में उसे एक इंजीनियर को 80,000 रुपए यानी सिर्फ $1,000 देने पड़ते हैं। ऐसे में वो कंपनी अपना सारा काम भारत से करवाती है, जिससे उसे अच्छी खासी बचत होती है। लेकिन रुपए के डॉलर के बराबर पहुंच जाने से उस कंपनी को भारत में नुकसान होने लगेगा, क्योंकि जो इंजीनियर कल तक 80,000 रुपए कमा रहा था वो तो उतना ही मांगेगा, लेकिन कंपनी के लिए ये $80,000 के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में कंपनी के लिए भारत में बिजनेस घाटे का सौदा बन जाएगा और कंपनी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपने देश चली जाएगी, जिस कारण हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। नंबर 3, विदेशों में काम कर रहे भारतीय भी वापस आने लगेंगे, क्योंकि वहां मिलने वाली सैलरी से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसे में उनके वापस आने से देश में स्किल्ड बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी, जो कम से कम देश हित में बिल्कुल भी नहीं होगा। नंबर 4, टूरिज्म में रिडक्शन होगा। अगर डॉलर और रुपए की कीमत बराबर हो जाएगी तो देश में टूरिस्ट आना कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले उन्हें इंडिया सस्ता लगता था, लेकिन डॉलर और रुपए बराबर होने पर उन्हें ये महंगा लगेगा। नंबर 5, $1 $1 के बराबर होने पर देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि कई विदेशी इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें कम लेबर कॉस्ट देनी पड़ती है, यानी उन्हें कम पैसों में एम्प्लॉयमेंट मिल जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर $1 $1 के बराबर हो जाए तो भारत की लेबर कॉस्ट भी अधिक हो जाएगी, जिससे उन इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा और वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। अगर इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा तो विदेशी कंपनियों से पैसा हमारे देश में कैसे आएगा? ऐसे में जब देश में पैसा ही नहीं आएगा तो जाहिर है कि देश की इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगेगी। रोजगार और आउटसोर्सिंग देश में पूरी तरह बंद हो जाएगा। फिर भारत की कंपनियां भी प्रॉफिट के लिए विदेशों में जाकर व्यापार करना पसंद करेगी। नंबर 6, इससे भारत की जीडीपी पर भी बुरा असर होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादातर देश की आईटी कंपनियों और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और देश की 60% जीडीपी इसी सेक्टर से मिलती है। हमारे देश की 27% आबादी भी इन्हीं सेक्टर में काम करती है। ऐसे में जब फॉरेन कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना बंद कर देगी तो देश की जीडीपी घटेगी और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। नंबर 7, टैक्सेस में कमी होगी। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा तब सरकार के टैक्स को बुरा असर होगा, क्योंकि फॉरेन कंपनीज अपने सेटअप को यहाँ से बाहर ले जाएगी। वो अपने इन्वेस्टमेंट भी वापस लेने लगेंगे, जिससे हमारे सरकार के टैक्स पर भी बुरा असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो टैक्स नहीं भरा जाएगा, और जब टैक्स ही नहीं आएगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा भी नहीं आएगा। ये सारी बातें भारत सरकार के आरबीआई को अच्छे से पता है, इसलिए कभी भी सरकार रुपए को ज्यादा मजबूत करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है। भारत सरकार की भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मान्यताएं बना रखी है, जिससे डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए की कीमत ना ज्यादा हो और ना ही कम हो, क्योंकि दोनों ही स्थिति में भारत को नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, उम्मीद है अगर $1 $1 के बराबर हुआ तो भारत में इसका क्या असर होगा, इसके फायदे और नुकसान पूरी तरह आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही
हमारे चैनल फैक्टिव वर्ड को सब्सक्राइब करें।